Assalamu alaikum students. In this video I will teach you exercise 1.4 question number 1 and 2. So first question is, if A has elements A, E, I, O, U and B has elements A, B, C and C has elements A, C, E, G, then verify that first part is A intersection B equals to B intersection A. This is the commutative law of intersection. कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में आपके पास हमेशा कोई से दो सेट्स होते हैं और उन दो सेट्स की प्लेस चेंज कर ली जाए. लेफ्ट साइड पे आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, राइट साइड पे है बी इंटरसेक्शन ए. इन सेट्स की प्लेस चेंज हो गई और दोनों साइड्स पे इंटरसेक्शन का ही सिंबल है, तो उनका आंसर क्या आता है? हमेशा सेम. दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब कोई से दो सेट्स हैं, उनकी प्लेस चेंज कर दें और दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर सेम आएगा. तो अब हम यही चीज़ देखते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है. सेट ए के एलिमेंट्स पुट कर दिए ए, ई, आई, ओ, यू, साइन ऑफ इंटरसेक्शन. सेट बी के एलिमेंट्स पुट कर दिए ए, बी, सी, साइन इक्वलिटी का एज इट इज़. इधर आपने प्लेस चेंज कर दी, बी के एलिमेंट्स फर्स्ट पे, ए के एलिमेंट्स सेकेंड नंबर पे. अब आपने दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को हम हमेशा लिखते हैं जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं. अब देखें इधर कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं. ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन विच इज ए. हियर इज ऑल्सो ए इज कॉमन. सो इट मीन्स बोथ साइड्स आंसर्स आर सेम. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए ही आता है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए. ये भी हमारे पास अगेन कॉम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन ये यूनियन का कॉम्यूटेटिव लॉ है, इंटरसेक्शन का नहीं, क्योंकि दोनों साइड्स पे आपको यूनियन का सिंबल नज़र आ रहा है. दोनों की प्लेस चेंज कर दी सेट्स की. इधर ए यूनियन बी है, इधर बी यूनियन ए हो गया. उसी तरीके से अब हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है कि नहीं है. पुट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ई, आई, ओ, यू, यूनियन का सिंबल, ए, बी, सी एलिमेंट्स ऑफ बी, इक्वलिटी का सिंबल उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में गिवन है. बी यूनियन ए में बी के एलिमेंट्स फर्स्ट पे, यूनियन ए के एलिमेंट्स बाद में लिखेंगे. अब यूनियन में आप लोग क्या करते हैं? ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास कंबाइन करने से क्या आंसर बना? ए, बी, सी, ई, आई, ओ, यू. राइट साइड पे भी उसी तरीके से कंबाइन करने से प्लेस चेंज हुई है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? इक्वल. कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए इक्वल है. इसी पैटर्न पे थर्ड इसका देख लें क्वेश्चन. बी यूनियन सी इक्वल्स टू सी यूनियन बी. दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन अगेन. बी के एलिमेंट्स लिख लिए, यूनियन सी के एलिमेंट्स आपने लिख लिए, इक्वलिटी का सिंबल. सी के एलिमेंट्स पुट कर दिए ए, सी, ई, जी जो कि क्वेश्चन में गिवन है. बी के एलिमेंट्स लिख लिए ए, बी, सी एज इट इज़. अब इसी तरीके से यूनियन में ऑल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो ए, बी, सी और ए, सी, ई, जी कंबाइन कर लेंगे, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. ए, बी, सी, ई, जी कंबाइन करने से ये आपके पास रिजल्टिंग सेट बन गया. राइट साइड पे भी यही आंसर आ गया. तो हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू सी यूनियन बी. इसी पैटर्न पे आप इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स 4, 5 और 6 सॉल्व कर लेंगे. वो भी इसी पैटर्न पे बिल्कुल सॉल्व होंगे, आप लोग इजीली कर सकेंगे. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इफ x हैज एलिमेंट्स 1, 3, 7, y has elements 2, 3, 5 and set z has elements 1, 4, 8, then verify that x intersection bracket y intersection z bracket close equals to bracket x intersection y bracket close intersection z. This is the associative law of intersection. Associative law में हमेशा 3 सेट्स होते हैं और उनके अंदर ब्रैकेट का डिफरेंस आता है.
एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी दोनों साइड्स पे एज इट इज़ ही है, लेकिन ब्रैकेट का फ़र्क है, इधर लास्ट 2 सेट्स पे ब्रैकेट है और राइट साइड पे फर्स्ट 2 सेट्स पे ब्रैकेट है। तो ये आपके पास होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब हमने इधर यही प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी ब्रैकेट क्लोज। एक्स के एलिमेंट्स लिख लें, इंटरसेक्शन का साइन, ब्रैकेट एज इट इज़, एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई जो क्वेश्चन में गिवन है आपको सब, इंटरसेक्शन का साइन, एलिमेंट्स ऑफ जी ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं वो आपने फर्स्ट पे सॉल्व करनी है, जो वैल्यू रिमेनिंग आउटसाइड द ब्रैकेट है वो आपने बाद में सॉल्व करनी है। सो आउटसाइड द ब्रैकेट वैल्यूज एज इट इज़ लिख ली, ब्रैकेट में वैल्यूज़ को फर्स्ट पे सॉल्व करना है, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, दोनों में देखें कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स एम्प्टी सेट आपके पास इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब इसके इंटरसेक्शन आपने ये जो बाहर सेट आपने लिख दिया था, आउटसाइड सेट एज इट इज़ लिख दिया था, इसके साथ फाइंड करें। फिर ये तो है ही एम्प्टी, इसमें 137 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखे जाते हैं, तो आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट ही आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी पैटर्न पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंड साइड है, ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन जी हमने लिख दिया, ब्रैकेट एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स intersection elements of y bracket close intersection elements of z. Again we will solve bracket sets first at first। तो हमने ब्रैकेट वैल्यूज़ को सॉल्व किया। ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सेंटर में साइन है तो कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, कॉमन एलिमेंट ओनली 3 है, दोनों में सेम एलिमेंट 3 है। ये वैल्यू जो आउटसाइड द ब्रैकेट है वो एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने, इसमें 148 है, इसमें 3 है, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया आंसर आपके पास, एम्प्टी सेट। आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो एसोसिएटिव लॉ इज प्रूव्ड। नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट ऑफ इट।